नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया की दुनिया का सबसे ट्रेंडिंग शो खबर वायरल है। आज के डिजिटल दौर में उंगलियां फोन पर जितनी तेजी से स्क्रॉल होती हैं, खबरें उससे कहीं ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं। लेकिन इंटरनेट के समंदर में हर वीडियो खबर नहीं होती, इसीलिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं वो खबरें जो किसी खास मोमेंट की वजह से रातों रात इंटरनेट पर छा गई। चाहे वो किसी नेता की जबान फिसलने का मोमेंट हो, बॉलीवुड का कोई ड्रामा हो या सड़क पर हुआ कोई ऐसा वाकया जिसने सोशल मीडिया का सिस्टम ही हैंग कर दिया हो। सुबह की पहली चाय से लेकर रात के आखिरी मैसेज तक हमारे आसपास ऐसी अनगिनत खबरें घूम रही हैं जो पल भर में देश और दुनिया में तहलका मचा देती हैं। वो खबर जिस पर लगातार मीम्स बन रहे हैं, जिसे आप शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन सी खबर वायरल है। खबर वायरल है में बात मुंबई की। बांद्रा के समुद्र तट पर एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, जहां समंदर की लहरें अपने साथ 26 फीट लंबा ब्लू व्हेल का एक बच्चा तट पर ले आई। इस विशालकाय जीव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार सभी प्रयास असफल रहे। ये वायरल तस्वीर मुंबई के बांद्रा समुद्र तट की है, जहां अमूमन लोग सुकून के पल बिताने आते हैं। वहां अचानक अफरा तफरी मच गई। समंदर की उफनती लहरें अपने साथ गहरे पानी के सबसे रहस्यमय जीव यानी एक ब्लू व्हेल का बच्चा किनारे पर आ गया और रेत में फंस गया। समंदर किनारे ये 26 फीट लंबा ब्लू व्हेल का बच्चा तड़पता रहा। इस बेजुबान को देखते ही किनारे पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। जैसे ही मामले की जानकारी मिली, वन विभाग, बीएमसी और मरीन एक्सपर्ट्स की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई। समय कम और चुनौती बड़ी थी। व्हेल के बच्चे को दोबारा सुरक्षित समंदर के गहरे पानी में भेजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। काफी मशक्कत के बाद अब विशेषज्ञों ने जीव की बारीकी से जांच की तो सबकी उम्मीदें टूट गई। जांच में पुष्टि हुई कि व्हेल के बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। वो सिर्फ अपने आखिरी लहरों के सहारे इस किनारे तक पहुंचा था। इस घटना ने एक बार फिर से समुद्री पर्यावरण और मरीन लाइफ की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर गहरे समंदर का ये राजा इस तरह बेबस होकर मौत के आगोश में क्यों समा गया? फिलहाल प्रशासन शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से एक बेहद हैरान करने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां लोअर सियांग जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से एक बाइक सवार मलबे के साथ बह गया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रकृति के रौद्र रूप को देखिए। दिल को दहला देने वाली तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के सिजी इलाके की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अचानक एक पहाड़ का हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गिरा। चट्टानी और मलबा इतनी तेजी से नीचे आए कि रास्ते से गुजर रहा एक बाइक सवार संभल ही नहीं पाया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे वो शख्स अपनी बाइक समेत मलबे की तेज धार में तिनके की तरह बहता चला गया। लैंडस्लाइड की वजह से नीचे बहने वाली सिजी नदी का बहाव कुछ देर के लिए थम गया, लेकिन इस खौफनाक हादसे के बीच एक बड़ा चमत्कार हुआ। वीडियो में देख सकते हैं कि बाइक सवार पहाड़ी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक भारी भूस्खलन हो गया। कुछ ही सेकंड में वो अपनी बाइक समेत मलबे के साथ नीचे की ओर आ गया। मलबे के साथ नदी के मुहाने तक बह जाने के बावजूद इस बाइक सवार की जान बच गई। गनीमत रही कि उसे गंभीर चोटें नहीं आई और वो पूरी तरह सुरक्षित है। इसे साक्षात मौत के मुंह से वापस आना ही कहेंगे। मौसम विभाग की माने तो पूरे पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिन भारी रहने वाले हैं। असम से लेकर अरुणाचल तक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी और पहाड़ी इलाकों में न जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
वेनेजुएला में प्रकृति ने ऐसा खौफनाक तांडव मचाया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। 24 जून को महज 39 सेकंड के भीतर आए बैक टू बैक 2 विनाशकारी भूकंपों ने हंसती खेलती राजधानी कैराकस समेत कई शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इस तबाही में अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग लापता हैं। वेनेजुएला में रूह कंपा देने वाला वीडियो भी सामने आया है। चीख पुकार, चारों तरफ उड़ता धूल का गुबार और पल भर में गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गईं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखिए, ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। 24 जून की उस काली तारीख को जैसे ही धरती कांपी, लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बिल्डिंग से लोग गिरते पड़ते जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन मौत हर तरफ खड़ी थी। सड़क के ठीक दूसरी तरफ मौजूद ये बड़ी इमारत महज चंद सेकंड के भीतर देखते देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। महज 39 सेकंड के भीतर आए 2 बैक टू बैक भूकंपों ने वो जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में सालों लग जाएंगे। इस महाप्रलय में अब तक 1700 से ज्यादा बेकसूर लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे को खंगाल रही हैं। राजधानी कैराकस समेत देश के कई बड़े शहर इस वक्त पूरी तरह ठप हो चुके हैं। अस्पतालों में घायलों को रखने की जगह नहीं बची है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन मलबे का ढेर इतना बड़ा है कि उम्मीदें लगातार दम तोड़ रही हैं। कुदरत के इस भयंकर तांडव ने वेनेजुएला को सालों पीछे धकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब नया मामला सामने आया है, जहां पूर्व टीएमसी विधायक नीलावती साहा के पति देवाशीष साहा पर स्थानीय लोगों ने जमकर अंडे बरसाए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए। पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है जिसने टीएमसी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। ये तस्वीरें गवाह हैं उस गुस्से की जो अब सड़कों पर दिखने लगा है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पूर्व टीएमसी विधायक नीलावती साहा के पति देवाशीष साहा पर एक के बाद एक अंडों की बरसात हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो जनता ने सवालों के जवाब की जगह सीधे एक टेस्ट शुरू कर दिया हो। सियासत में आरोपों की बारिश तो अक्सर होती है, लेकिन इस बार मामला अंडों की बारिश तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल है। घटना के वक्त मौके पर भारी अराजकता का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने देवाशीष साहा को घेर लिया। जहां कुछ लोग उन पर अंडे बरसा रहे थे, वहीं कुछ लोग उन्हें पकड़ते हुए भी नजर आए। पश्चिम बंगाल की गलियों में टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर सत्ताधारी दल के नेताओं को इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अब देखिए, पाकिस्तान में सफर शुरू तो होता है सुहाने मौसम के वादे पर, लेकिन खत्म होता है हॉस्पिटल के बेड के इरादे पर। सड़क पर रफ्तार ऐसी कि जैसे फरिश्ते पीछे पड़े हों, और ब्रेक का तो शायद पाकिस्तान में कोई वजूद ही नहीं। सिंध की एक मिनी बस ने सड़क को ही अपना घर समझ लिया और घूमकर वहीं लेट गई। कैसे ये सफर जन्नत की सैर बनते बनते यमराज का बुलावा बन गया, देखिए हमारी इस वायरल रिपोर्ट। देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान की सड़कनामा फिल्म का वो सीन है जिसे देखकर अच्छे अच्छे ड्राइवर भी सोचना छोड़ दें। सिंध प्रांत का थट्टा जिला, किंझार झील का नजारा और मस्ती में चूर ये यात्री
लगा था पिकनिक बनेगी, लेकिन बस ने जैसे यू टर्न लिया, सारा प्लान ही अस्पताल की पार्किंग में लैंड हो गया। वैसे पाकिस्तान में ड्राइविंग का मतलब बस का स्टीयरिंग थामना नहीं, बल्कि मौत के साथ लुका छिपी खेलना है। बस को इतनी जोर से मोड़ा जैसे कोई F1 रेसर अपनी कार घुमा रहा हो। नतीजा, बस सड़क पर ऐसे पलटी जैसे राहगीरों को मंजिल तक पहुंचने का उसका मन ही ना हो, मानो बस का सड़क पर दौड़ने की जगह लेटने का मन हो। सवारियों से खचाखच भरी मिनी बस सड़क पर ऐसे मटक मटक कर चल रही थी जैसे वो सड़क के बजाय रैंप वॉक कर रही हो, कभी लेफ्ट कभी राइट, और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। ड्राइवर ने सड़क पर बस को ऐसा नचाया कि वो हार मानकर सीधे सड़क के बीचों बीच लेट गई। घायलों में बच्चे और महिलाएं सब शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन हमेशा की तरह जांच का ढोल पीट रहा है। अरे भाई, जांच किसकी करोगे? उस खस्ता हाल सड़क की या उस ड्राइवर की जिसने शायद ब्रेक का इस्तेमाल पाप समझ रखा था? खैर, कंझार झील के दीवानों को ये तो समझ आ ही गया कि पाकिस्तान में घर से निकलना ही सबसे बड़ा एडवेंचर है। अब ये वायरल वीडियो तो दुनिया देख रही है, पर शायद अगली बार बस में बैठने से पहले यात्री अपनी जान की सलामती की दुआ खुद ही कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। महोत्सव नगर में जहां मर्यादा होनी चाहिए थी, वहां लोगों के सिर पर रील का ऐसा बुखार चढ़ रहा है कि वो मंदिरों में रील बना रहे हैं। भक्ति का असली मतलब तो समर्पण होता है, लेकिन जनाब ने समर्पण का नया तरीका निकाला है। मंदिर में माथा टेका, फिर कट्टा सेका। महोबा की धरती पर रील बनाने का ये हुनर बन गया है। पुलिस के लिए बड़ा डर जमीन पर कब्जा है तो कानून का दबाव, पर ये भाई साहब दिखा रहे हैं अपना स्वभाव। क्या आस्था के नाम पर अब तांडव होगा? क्या रील के लिए कानून का बंटाधार होगा? देखिए वायरल रिपोर्ट। महोबा, जी हाँ, वही महोबा जो अपनी वीर गाथाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में यहाँ की पहचान अब रील और रिवॉल्वर से हो रही है। वीडियो में दिख रहे इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। नाम है छुट्टन वर्मा। हाथ में पूजा की थाली नहीं, बल्कि अवैध तमंचा है और बैकग्राउंड में बज रहा है, जान चाहे लेनी पड़े बलि हम चढ़ाएंगे। आरोप है 2021 से वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की जमीन पर भूमाफिया ब्रजराज सिंह ठाकुर का कब्जा है। प्रशासन की चौखट पर माथा टेक टेक कर चप्पलें घिस गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। तो अब इन्होंने अदालत का रास्ता छोड़कर तमंचे की भाषा अपना ली है। कानून हाथ में लेने की धमकी और खुलेआम शक्ति प्रदर्शन। चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर परिसर जैसे पवित्र स्थान को इन्होंने अपना रंगबाज अड्डा बना लिया। असल में पीताम्बरा मंदिर की दहलीज पर कट्टा रखकर रील बनाने का साहस पुलिस के लिए खुली चुनौती है। शहर कोतवाली के डहरा गांव का ये मामला अब महोबा की फिजाओं में गूंज रहा है। सवाल है कि क्या प्रशासन अभी भी नींद में है या इस रील बाज की रील उतारने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। रील के चक्कर में ये भाई साहब खुद तो वायरल हो गए, लेकिन अब असली एक्शन का इंतजार है, क्योंकि कानून की रील जब चलती है तो बड़े बड़े रीलबाज फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन लखनऊ के टांडखेड़ा गांव वाले मुस्कुराएं कैसे? यहाँ की सड़कें ऐसी जर्जर हैं कि हिचकोले खाते खाते लोगों की पीठ का भूगोल बदल गया है, और ड्रेनेज सिस्टम ऐसा चोक है कि विकास खुद पानी पानी हो रहा है। जब अफसरों के चक्कर काट काट कर सिर्फ कागजी आश्वासन मिला तो हार मानकर गांव के राजू यादव शोले के वीरू बन गए और सीधे पानी की टंकी पर जा चढ़े। नीचे खड़ी पुलिस मिन्नतें करती रही और नीचे खड़े लोग मजे से वीडियो बनाते रहे। और इसी के साथ आज के लिए खबर वायरल है में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।